मसीह के बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों को सलाम। आज जिस मज़मून पर खुदा के कलाम में से हम सीखने जा रहे हैं वो है फियर ऑफ लॉर्ड, खुदावन का खौफ। खुदावन का खौफ एक ज़बरदस्त खुदावन की बरकत है और बाइबल मुकद्दस 500 से ज़ायद मरतबा खुदा के खौफ के बारे में तालीम देते हुए में बारहा नजर आती है। ज़बूर 115 की 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो खुदावन से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। दुनिया में हर शख्स इस बात का दावेदार है कि वो खुदा से डरता है, लेकिन कलाम मुकद्दस बताता है जो खुदा से डरते हैं, जो डरते हैं, उनकी फहरिस्त, उनकी लाइन जो है वो अलग है। और फिर कहता है कि वो उनको बरकत देगा। उनकी ब्लेसिंग्स अलग हैं, उनके गिफ्ट्स अलग हैं, उनकी जो नेमात है, उनकी जो फजाइल है, वो खुदावन ने अलग से कर रखे हैं। सो आए हम पहली बात खुदा के कलाम में से सीखे कि जो खुदा से डरते हैं उनकी जिंदगी में क्या चीजें हमें नजर आती हैं, वो क्यों दूसरों से अलग हमें नजर आती हैं, और क्या चीजें हैं जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं जो लोग खुदा से डरते हैं। पहला निशान डरने वालों का है, मिसाल 8 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। जो लोग खुदा से डरते हैं वो हमेशा बदी से अपने आप को बचाते हैं, बुरी चीजों से अपने आप को महफूज रखते हैं, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने अमाल को, अपने दिल को बदी से हमेशा पाक रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदा का खौफ बदी से अदावत है। खुदा का खौफ और बदी से मोहब्बत दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों जुदा जुदा हैं। अगर खुदा का खौफ होगा तो फिर बदी से अदावत होगी, और अगर खुदा का खौफ नहीं होगा तो फिर बदी से मोहब्बत होगी। दूसरी जो साइन हमें नजर आता है वो है ज़बूर 111 उसकी 10वीं आयत में, खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। अगर जिंदगी में खुदा का खौफ होगा तो वो दनाई से मोहब्बत करेगी, वो जिंदगी दनाई से प्यार करेगी, दना बातों पर वो तवज्जो करेगी, दना लोगों के साथ रहेगी। जैसा कि मिसाल की किताब में लिखा है, जो दनाओं के साथ चलता है दना होगा। खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। खुदा का खौफ जिन जिंदगियों में होता है वो दनाई को पसंद करते हैं, दनाई की तलाश करते हैं, दनाई की जुस्तजू में रहते हैं, दनाई की तो में लगे रहते हैं, उसकी तंग करते हैं। खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। जितना ज्यादा खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हम दनाई में खुदा की पहचान, उसके इरफान में, हिकमत में, फहम में, दानिश में बढ़ते और तरक्की करते हुए चले जाएंगे। अगला निशान, खुदावन का खौफ, खुदावन के खौफ में कभी उम्मीद है। मिसाल 14:26, खुदावन के खौफ में कभी उम्मीद है। जिन जिंदगियों में खुदा का खौफ होता है वो आजमाइश की सूरत में, बीमारी की सूरत में, कमजोरी की सूरत में, दुख की सूरत में, मुश्किल हालात की सूरत में, कठिन से कठिन वक्त की नजाकत में भी वो खुदा की उम्मीद को कभी अपनी जिंदगी से तर्क नहीं करते, बल्कि उम्मीद में वो बंधे रहते हैं, खुदा में वो मजबूत रहते हैं, कायम रहते हैं, और उस पर तवक्कल और भरोसा करते हैं कि खुदा मुझे इन परेशानियों से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदा के खौफ में कभी उम्मीद है। वो यूसुफ की तरह कितने भी कठिन मराहल से क्यों ना उन्हें गुजरना पड़े, वो खुदा पर उम्मीद रखते। वो दाऊद की तरह क्यों ना मसा होने के बावजूद भी बियाबानों में फिरना पड़े, और मौत के खौफ के आगे क्यों ना भागना पड़े, साउल जैसी शख्सियत से भागना क्यों ना पड़े, वो खुदा से उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद मेरी उम्मीद है, वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदा के खौफ में कभी उम्मीद है। खुदा का खौफ रखने वाले लोग कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। और अगली बात इस्तिस्ना 6:13 में लिखी है, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना
और उसी की इबादत करना। खुदा का खौफ मानने वाले लोग उसकी बंदगी करना पसंद करते हैं, उसकी इबादत करना पसंद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करना पसंद करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहना पसंद करते हैं और उसके आगे सजदा करना पसंद करते हैं। खुदा का खौफ जिन जिंदगियों में होता है, उन जिंदगियों में खुदा की बंदगी और इबादत होती है। इसीलिए किसी दाना शख्स ने कहा है, fear of the Lord is an alarm reminding us to what's right। खुदा का खौफ एक ऐसा अलार्म है जो हमें रिमाइंड करता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। वो हमें बुरी चीजों की सूरत में अलार्म देता है, अलर्ट करता है कि ये बुरी है, ये बुराई है, ये बदी है, ये बदकारी है, ये नापाकी है, इसको मत करो। वो दनाई की तरफ हमें अलर्ट करता है कि ये दनाई की बात है, ये सच्चाई की बात है, ये हक बात है, ये सच बात है, इसको सुन और इसको मान और इसको कबूल कर। और वो हमें उम्मीद की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है और वो अपनी प्रस्तिश की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। खुदा का खौफ खुदा की प्रस्तिश के लिए हमें आमादा करता है, खुदा की प्रस्तिश के लिए हमें तैयार करता है। खुदा का खौफ मानने वाले लोग संडे मॉर्निंग में दीगर एक्टिविटीज में मसरूफ नहीं होते। मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे बुखार है, मेरे सर में दर्द है, मैंने मेहमान जाना है, मेरे मेहमान आने हैं और फलां 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 मुझे काम है, मैंने कपड़े धोने। नो, खुदा का खौफ जिन जिंदगियों में होता है वो खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की बंदगी में वक्त गुजारते हैं। जो वक्त खुदा की बंदगी का है, इबादत का है, उसकी हजूरी का है, वो उस वक्त को ज़ाया नहीं करते, क्योंकि ये खुदा का खौफ रखने वाले लोगों की पहचान है। खुदा का खौफ रखने वालों के लिए खुदा ने अजीम तहाइफ रखे हुए हैं, गिफ्ट ऑफ गॉड फियर। खुदा का खौफ रखने वालों के लिए खुदा ने ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, तहाइफ रखे हुए हैं। और उनमें से पहला ये है, दूसरे सलातीन 17 की 39 में, अगर तुम खुदावंद अपने खुदा से डरोगे तो वो तुमको तुम्हारे तमाम दुश्मनों से महफूज रखेगा। जब हम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखेंगे तो खुदा हमें हमारे तमाम दुश्मनों से महफूज रखेगा। और इसीलिए किसी दाना शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, जो खुदावंद से डरता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो खुदा से डरता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा उसे उसके तमाम दुश्मनों से महफूज रखेगा। और बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है, fear God and your enemies will fear you। तुम खुदा से डरो और तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरेंगे। और इसीलिए खुदा का बंदा सलातीन कहता है, तुम खुदावंद अपने खुदा से डरोगे तो वो तुमको तुम्हारे तमाम दुश्मनों से महफूज रखेगा। जब हम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में मानेंगे तो हमारे दुश्मन हमारा डर अपनी जिंदगी में मानेंगे। बीमारियां, कमजोरियां जो भी हमारी दुश्मनी की सूरत में हमारे सामने आती है, हमारे दुश्मन की सूरत में हमारे सामने आती है, हमारी मुफलसी, हमारी गुर्बत, हमारा अफलास, हमारी कम अक्ली, कम इल्मी, ये सब से खुदावंद हमें महफूज रखेगा, क्योंकि हम उसके खौफ को अपनी जिंदगी में रखते हैं। अगली बरकत, अगला गिफ्ट जो है वो है ज़बूर 145 की 19वीं आयत में, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुरादें पूरी करेगा। जो खुदा से डरते हैं वो उनकी मुरादों को पूरा करता है। और दुनिया में हर इंसान अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए एजुकेशन हासिल करता है, रुपए पैसा इकट्ठा करता है, अब बाइख्तियार लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है, असर रसूख वाले लोगों को साथ रहना पसंद करता है ताकि मेरी विशेष पूरी हो, मेरी मुरादें पूरी हो, मेरी ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन खुदा का कलाम ये एक सीक्रेट बता रहा है कि जो उससे डरते हैं वो उनकी मुरादें पूरी करेगा। आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में जो भी विशेष हैं, अगर आप उन्हें पूरा करने में अभी तक नाकाम है और आपको वो पूरी होती हुई नजर नहीं आती और आप चाहते हैं कि वो उम्मीदें मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो खुदा के खौफ को अपनाएं, खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में रखें, खुदा के खौफ से अपनी जिंदगी को भरें, क्योंकि उसका वादा है
کہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مرادیں پوری کرے گا. شاید ایجوکیشن حاصل کر کے ہم اپنی اس مراد کو پورا نہ کریں, شاید ناکام رہ جائیں, شاید روپے پیسے کی زیادتی بھی ہماری اس مراد کو پورا نہ کر سکیں, شاید بہت سارے لوگ جن سے ہم توقعات کرتے ہیں ہماری ان مرادوں کو پورا نہ کریں, لیکن ایک شخصیت ہے جو ہماری ہر مراد کو پوری کر سکتی ہے, اور وہ ہے خداوند ہمارا خدا. اگر ہم اس کا خوف اپنی زندگی میں مانیں گے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا. اور آخری بات, زندگی جس سے ہر شخص کو پیار ہے, امیر غریب چھوٹا بڑا ہر کوئی اپنی زندگی کو سیو کرنا چاہتا ہے, اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے, اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے, مرنا نہیں چاہتا, ختم نہیں کرنا چاہتا, اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور لمبی عمر پانا چاہتا ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کا خوف عمر کی درازی ہے. اگر ہم اپنی عمر کو لمبا کرنا چاہتے ہیں, اسے بڑھانا چاہتے ہیں, بڑی عمر پانا چاہتے ہیں, پیری حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں خدا کے خوف کو اختیار کرنا ہوگا, کیونکہ خدا کے خوف میں عمر کی درازی ہے. اور نہ صرف اس زمین پر عمر کی درازی ہے بلکہ ایٹرنل لائف ہے, ایور لاسٹنگ لائف ہے, ہمیشہ تک رہنے والی زندگی آسمان پر جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا, نہ بیماری, نہ موت, نہ کوئی اور چیز. ایٹرنل لائف, ہمیشہ کی زندگی خدا کے خوف میں. اگر ہم زمین پر عمر درازی چاہتے ہیں اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے خوف میں دینا ہوگا, ہمیں اپنی زندگی کو خدا کے خوف میں گزارنا ہوگا, تاکہ ہم خدا کے خوف میں بڑھیں اور خدا کی پہچان میں بڑھیں اور خدا کی نعمتوں میں افزائش کریں, اور خدا کے خوف کے سائنس ہمیشہ ہماری زندگی سے ظاہر ہوں, اور ہم بدی سے عداوت رکھیں, ہم دنائی کو اپنی زندگی میں موقع دیں, ہم کبھی امید کو اپنے ساتھ رکھیں اور ہم خدا کی عبادت کرنا پسند کریں, تاکہ خداوند اپنے خوف کے ان زبردست نعمات کو ہماری زندگی میں کثرت سے ظاہر کریں. خدا اس پیغام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سبوں کو برکت بخشے اور اس پر غور کرنے کا اور عمل کرنے کا فضل دے. اگر خداوند نے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور عزیزوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, تاکہ ان کی زندگی میں خدا کا خوف بڑھے اور وہ بھی خدا کی برکت کو حاصل کریں. شکریہ.